आइए साथियों, पहला प्रश्न देखिए आप क्या कह रहा है। दिए गए भिन्नों में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। 4 ऑप्शन दिए गए और सबसे बड़ी भिन्न छांटना। देखिए सबसे सरल तरीका क्या, हर जगह आप 0 1 1 बढ़ा लीजिए। ये आपको हमेशा अपने पास से ही बढ़ा लेना है। 22 का पढ़ा 90 में ले जाना है तो 4 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार चला जाएगा, 5 बार नहीं जाएगा, तो लगभग 4 बार जाएगा। 36 का 350 में लगभग 9 बार जाएगा। 3 का 3 तिछाक 18, 3 7 21 ज्यादा हो जाएगा, लगभग 6 बार जाएगा। और 16 पंचे कितना, 16 32, 16 48, 16 चक्को 64 है, लगभग 4 बार जाएगा। मेरे प्यारे साथियों पूछा क्या सबसे बड़ी, तो बताइए 4 बड़ा, 6 बड़ा, 4 बड़ा या 9 बड़ा। तो जवाब होगा 9, यानी जो 35/36 भिन्न थी इसमें वो बिल्कुल बड़ी होगी। यही सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। साथियों देखिए एक और प्रश्न आपके सामने कह रहा, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 40% प्राप्त किए। जैसे मान लीजिए चंगू मंगू करके 2 उम्मीदवार हैं किसी चुनाव में, एक का नाम चंगू है और एक का नाम मंगू है। इसने 40% पाए हैं। तो अब ये बताने की जरूरत नहीं है, सवाल में कहीं अवैध वोट नहीं हुए हैं। तो अगर ये 40% पाएगा तो ये कितना पा जाएगा, 60%। सवाल में आगे कहा है साथियों उसने कि अन्य उम्मीदवार को 298 मतों से पराजित किया है। पराजित किया मतलब हराया है। तो 60% ये पाया, 40% ये पाया, विनर तो यही है, जीता ये है, कंफर्म है। लेकिन ये जो 298 मत है प्यारे बच्चों, ये क्या है, इतने मतों से हराया है। मतलब 40 से पाया 60, तो कितने ज्यादा पाया, 20% वोट ज्यादा पाया है। और पूछ रहा है तो उसके द्वारा डाले गए कुल मत कितने होते हैं, 100। देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 2 से इसे काटिए, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 नेम 18। देखिए 149 ऐसे 0 ऐसे ही 1490 सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए साथियों, कह रहा है आपके सामने ये सवाल दिया और एक्स है, पूछ रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग भी आप लगा सकते हैं। आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, जो वर्गमूल के बाहर निकल करके आएंगे। अब देखिए समझिए, या न दिमाग लगाना चाहे तो सीधे भी काट लीजिए। 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, 1 18, 4 चौके 16, 2 20, 4 पंचे 20 और 4 2 8। अब ये 12 है, 12 से कट जाएगा, कैसे जाएगा, 12 1 12, बचे 2 25, 12 दूना 24, बचेगा 1 12, 12 1 12। रूट के अंदर 121 है तो किसका होगा, 11 का वर्ग क्या होता है, 121। कुछ नहीं था, ऊपर नीचे हल कर लो, जो बचे वो देखो किसका वर्ग है। तो 11 का वर्ग 121 था, इसलिए सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा 11। साथियों देखिए सवाल आपके सामने, सवाल लिखा है, करा x बराबर 4 हो तो इसका ये सब मान ज्ञात कीजिए। कुछ मत करिए, ये रूट है, रूट माने वर्गमूल, ये देखा जाता है किसका वर्ग है। तो 196 14 का वर्ग है, 7 आप ऐसे लिख लीजिए। 900 किसका वर्ग है, 2 0 का 1 0। 9 किसका वर्ग है, 3 का, बटे में x बराबर में 4। देखिए कैसे हल होगा, 7 दूना 14, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 से काट दीजिए 15। अब ये देखिए 15/x बराबर यहाँ पर 1 माना जाता, तो x ऐसे जाएगा, यानी x का मान क्या हो जाएगा, 15। साथियों देखिए एक और सवाल आपके साथ, कह रहा उत्तरोत्तर 10% की छूट और 20% की छूट कुल कितनी छूट के बराबर है। पहले जो उत्तरोत्तर शब्द लिखा है इसका अर्थ होता है एक छूट मिलने के बाद दूसरी। जैसे मान लो कोई चीज 200 रुपए की है तो 10% छूट यानी 20 की छूट हो जाएगी, तो बचे कितना, 180। फिर अगली जो छूट लगेगी वो किस पर लगेगी, 180 पर। उत्तरोत्तर का मतलब होता है एक मिलने के बाद फिर लगेगी। तो 10 और 20 के बराबर पूछ रहा है, कुछ नहीं, इसके लिए कॉन्सेप्ट याद कर लो, 100 - 100। क्या याद कर लेना है, 100 - 100। 10 की छूट कह रहा तो 90/100, 20 की छूट कह रहा तो 80/100। अब ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9 8 72, 100 से 72 गया, 28%। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा।